नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन दुरीना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किए थे कुछ एडवर्टाइजमेंट के विज्ञापन के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और 20 प्रश्नों के बाद 21वें प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 21 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 21 दे रखा है कि प्रेस विज्ञापन में शामिल किया जाता है समाचार पत्र, पत्रिका, मैगजीन या सभी। प्रेस यानी जो प्रिंटिंग अपन बोल सकते हैं, उससे संबंधित विज्ञापन है, उसमें किस किस चीज को शामिल किया जाता है, प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना साथियों, प्रेस विज्ञापन में ये सभी विज्ञापन शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रेस विज्ञापन का मतलब होता है ऐसे विज्ञापन से है जो छपा हुआ हो, जो प्रिंट हो, जिसको अपन प्रिंट करके दिखाएं। तो ये सारी चीजें ही प्रिंट में आती हैं। समाचार पत्र भी छपा हुआ है, पत्रिका भी छपा हुआ है, मैगजीन भी छपा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 क्या दे रखा है आपको? प्रश्न संख्या 22 हमें दे रखा है कि सुसज्जा विज्ञापन कौन से विज्ञापन को कहा जाता है? सुसज्जा विज्ञापन कौन से विज्ञापन को कहा जाता है? प्रश्न अपन से यह पूछा गया है कि सुसज्जा विज्ञापन किस विज्ञापन को कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्गीकृत विज्ञापन, ऑप्शन बी अवर्गीकृत विज्ञापन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सुसज्जा विज्ञापन का मतलब होता है जो स्पेशल रूप से सजावट के साथ प्रस्तुत किया जाता हो। देखिएगा, अगर मैं समाचार पत्र विज्ञापन की बात करूं तो समाचार पत्र विज्ञापन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वर्गीकृत और दूसरा होता है अवर्गीकृत। एक वर्गीकृत और दूसरा होता है अवर्गीकृत। वर्गीकृत विज्ञापन आपने देखा होगा, समाचार पत्र पत्रिका में एक स्पेशल अलग से पृष्ठ आता है, अलग से पेज आता है। किस प्रकार के विज्ञापनों के लिए? स्पेशल क्लासिफाइड होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। स्पेशल किसके लिए होता है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्लियर है? तो प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि इस संदर्भ में सुसज्जा विज्ञापन अपन किसे कहेंगे? क्या सुसज्जा विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन है जो स्पेशली विज्ञापन के लिए बनाया गया है, या अवर्गीकृत विज्ञापन है जिसका संबंध विज्ञापन संबंधी पेज के साथ नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश, या अपन बोल सकते हैं कि स्पेशली एक फ्रंट पेज को अपन उसमें क्लासिफाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल विवाह शादी के, रोजगार के, इन सब के विज्ञापन को अपन प्रदर्शित करते हैं क्लासिफाइड में, वर्गीकृत में। लेकिन अलग से पैसा देकर के आप किसी अन्य पेज पर विज्ञापन छपवाते हो, वो होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। तो अवर्गीकृत विज्ञापन अपने आप में विशेष सुसज्जा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनक्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है, अनक्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? सुसज्जा विज्ञापन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। समाचार पत्रिका का दोष नहीं है। समाचार पत्रिका का दोष नहीं है। समाचार
पत्रिका का दोष नहीं है, प्रश्न ये पूछा गया है। दोष नहीं है यानी इसका नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अल्पकालीन जीवन काल, अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयुक्त। तो अगर आप अखबार की बात करते हो, न्यूज़पेपर की बात करते हो, तो ये तो तय है कि एक बार पढ़ने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका मतलब इसका जीवन काल क्या है, अल्प है। तो ये बात तो सही है। अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयुक्त, ये बात भी सही है। अशिक्षित वर्ग के लिए अखबार का कोई मायना नहीं है। कई भाषाओं में छपता है, सीमित क्षेत्र। अब अखबार अलग अलग संदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों में छपते हैं, तो सीमित हो गया। क्लियर है। कई भाषाओं में छपना, ये बताइएगा गुण है कि अवगुण है? कोई चीज कई भाषाओं में छप रहा है, कई भाषाओं में छपना गुण है कि अवगुण है? प्रश्न अपन अपन को ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना, कोई चीज ज्यादा भाषाओं में छप रही है, ये इसका गुण है साथियों, न कि अवगुण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 23 के संदर्भ में। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। टेंडर, नीलामी आदि किस प्रकार के विज्ञापन के भाग हैं? टेंडर, नीलामी आदि किस प्रकार के विज्ञापन के भाग हैं? प्रश्न ये पूछा गया है। टेंडर, नीलामी आदि किस प्रकार के विज्ञापन के भाग हैं? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। वर्गीकृत, अवर्गीकृत, पत्रिका के या सभी के? यानी आप टेंडर भेज रहे हो, आप नीलामी भेज रहे हो, वो किस प्रकार के विज्ञापन का भाग है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिएगा, टेंडर, नीलामी वगैरह सूचनाएं ये जो दी जाती हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन में आती है। मैंने कहा अखबार का एक भाग, एक पृष्ठ स्पेशल रूप से क्लासिफाई होता है, स्पेशल रूप से क्लासिफाई होता है कुछ विशेष अधिकृत चीजों के संदर्भ में। ठीक वैसा ही टेंडर और नीलामी भी है, इनके लिए अलग पेज पर व्यवस्था की गई है। वहीं उसी के अंतर्गत रोजगार, विवाह शादी संबंधी और टेंडर नीलामी से संबंधित सभी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 वर्गीकृत विज्ञापन टेंडर व नीलामी से संबंधित विज्ञापनों में शामिल है, किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 बाह्य विज्ञापन के प्रमुख साधनों में शामिल है। बाह्य विज्ञापनों के प्रमुख साधनों में किसे अपन शामिल करते हैं? बाह्य विज्ञापन के प्रमुख साधनों में किसे शामिल करते हैं? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। दीवार लेखन, आपने देखा होगा दीवार वगैरह पर जो लिखा हुआ होता है वो साथियों बाह्य विज्ञापन का हिस्सा है कि आंतरिक विज्ञापन का? जरूर ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के विज्ञापन का उसे हिस्सा माना जाता है। पोस्टर व होर्डिंग्स, पोस्टर लगे हुए आते हैं, होर्डिंग्स लगे आते हैं, ये बाह्य विज्ञापन का हिस्सा है कि आंतरिक विज्ञापन का? परिवहन विज्ञापन, और लास्ट है ऑप्शन सभी। तो इन सभी विज्ञापनों का संबंध बाह्य विज्ञापनों के साथ है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी के सभी विज्ञापन बाह्य विज्ञापन से संबंधित है, जिनका संबंध बाहर के साथ होता है, यानी ये चीजें बाहर की जाती हैं, चाहे दीवार लेखन हो, पोस्टर या होर्डिंग्स हो, या परिवहन विज्ञापन हो, इन सभी को अपन इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा क्या है। प्रश्न संख्या 26 अपन को दे रखा है, बीड़ी सिगरेट के निर्माता किस प्रकार के विज्ञापन को काम में लेते हैं। बीड़ी सिगरेट इत्यादि के जो निर्माता है वो किस प्रकार के विज्ञापन को काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डाक विज्ञापन को, ऑप्शन नंबर बी सैंडविच विज्ञापन मैन विज्ञापन को, दीवार लेखन को, या पोस्टर को। बताइएगा, गैस कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। बीड़ी सिगरेट जो कंपनियों के निर्माता हैं, बताइएगा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैंडविच विज्ञापन। कौन सा उत्तर हो जाएगा, सैंडविच विज्ञापन। सैंडविच मैन विज्ञापन में क्या होता है, एक व्यक्ति विचित्र वेशभूषा, एक व्यक्ति विचित्र वेशभूषा पहन करके लोगों के सामने ऐड करता है, वस्तुएं प्रदर्शित करता है, वस्तु की खासियत कमियों को प्रदर्शित करता है। सारी चीजों को प्रदर्शित करता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि यहां उस व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा से प्रभावित होकर के ग्राहक वस्तु को क्रय करने के लिए, उस वस्तु को समझने के लिए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञापन का सहारा किसके द्वारा लिया जाता है, बीड़ी सिगरेट के निर्माताओं द्वारा लिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैंडविच विज्ञापन। सैंडविच विज्ञापन इसका सही उत्तर माना जाए। क्लियर है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सैंडविच मैन विज्ञापन के नाम से जाने। क्लियर है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 27 बाह्य विज्ञापनों के लाभों में शामिल है। बाह्य विज्ञापन के लाभों में शामिल है। बाह्य विज्ञापनों में शामिल हैं। बाह्य विज्ञापन के लाभों में किस चीज को शामिल करते हैं, प्रश्न अपन से यह पूछा गया है। बाह्य विज्ञापन के लाभों में हम किन चीजों को शामिल करते हैं, प्रश्न अपन से पूछा गया है। यह स्थायी आकर्षण का माध्यम होता है, गहरा इसका प्रभाव ग्राहक पर पड़ता है, सरल होता है, या उपयुक्त सभी है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। यानी ये सभी पॉइंट्स हैं वो ग्राहक के संदर्भ में, बाह्य विज्ञापन के लाभों के संदर्भ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राहकों को भेजी गई कैटलॉग, गस्ती पत्र किस प्रकार के विज्ञापन में शामिल किए जाते हैं? उत्तर दीजिएगा। ग्राहक को कोई कैटलॉग भेजी जाती है, कोई विशेष प्रकार का पत्र भेजा जाता है, उसे किस प्रकार की विज्ञापन में शामिल किया जाता है? बताइएगा। ग्राहक को जो गस्ती पत्र, कैटलॉग या इस प्रकार की चीजें भिजवाई जाती हैं वो किस प्रकार के विज्ञापन में शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक, क्या यह परिवहन विज्ञापन में शामिल होता है? क्या यह डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन में शामिल होता है? मनोरंजन विज्ञापन में शामिल होता है या सभी में शामिल होता है? उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्राहकों को आपने कैटलॉग भेजी है, गस्ती पत्र भेजा है, यह किस प्रकार के विज्ञापन में शामिल किया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें पर्सनल भेजी जाती हैं, इसका मतलब ये डाक द्वारा विज्ञापन का हिस्सा है। किस विज्ञापन का हिस्सा है ये? डाक द्वारा विज्ञापन का हिस्सा इसे माना जा सकता है। क्लियर है? तो ये किस प्रकार का हिस्सा माना जाएगा? डाक द्वारा किए गए विज्ञापन का ही एक हिस्सा माना जाएगा, जिसे डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन कहते हैं। साथियों, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के लाभ के साथ साथ बहुत सारी हानियां भी है, क्योंकि डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन है, इसका संबंध गिने चुने ग्राहकों के साथ ही होता है। कुछ एक ग्राहकों के संदर्भित ये चीज होती है, इसलिए इसका संबंध गिने चुने ग्राहकों के साथ होता है। महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि डाक द्वारा जो प्रत्यक्ष विज्ञापन है ये ऐसी संस्थाओं के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिनको प्रत्यक्ष तौर पर किन्हीं ग्राहकों के साथ संपर्क करना हो। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट करने का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सीमित हो जाता है, वाइल्ड नहीं होता। उस चीज को अपन ज्यादा विस्तृत तौर पर देख नहीं सकते, इसलिए इसका सही उत्तर तो वैसे ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसके बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, तुरंत क्रय हेतु प्रेरित करने वाला विज्ञापन कौन सा है? तुरंत क्रय हेतु प्रेरित करने वाला विज्ञापन कौन सा है जो तुरंत क्रय हेतु ग्राहकों को क्या करता है? प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर एक, डाक द्वारा विज्ञापन। डाक द्वारा विज्ञापन तो किसी दूर के व्यक्ति को भेजा जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मनोरंजन विज्ञापन, क्रय बिंदु विज्ञापन या सभी? बताइएगा, ऐसा कौन सा विज्ञापन है जिसका संबंध तुरंत क्रय के लिए प्रेरित करने के साथ? ऐसा कौन सा विज्ञापन है जिसका संबंध तुरंत क्रय के लिए प्रेरित करने के साथ है? तो ध्यान रखने वाला साथियों, तुरंत क्रय हेतु प्रेरित करने वाला जो विज्ञापन है, जो तुरंत हाथों हाथ क्रय के लिए प्रेरित करे, वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें ग्राहक को तुरंत क्रय के लिए प्रेरित किया जा सके, वो क्रय बिंदु विज्ञापन होता है। अब क्रय बिंदु विज्ञापन होता क्या है? अपन जब भी किसी शॉप पर जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तो अपन वहां देखते हैं कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे तरीके से काउंटर सजाया हुआ होता है। वहां पर आगे अच्छे खासे ड्रेस में या जिस भी संदर्भित वो चीजें हैं उसके पुतले लगाए हुए होते हैं। तो ऑन द स्पॉट जो विज्ञापन किया जाता है, जिसका संबंध होता है उसी स्थान पर ग्राहक को आकर्षित करके वस्तु क्रय करने के लिए, उसे अपन क्रय बिंदु विज्ञापन कहते हैं। तो यही ग्राहक को प्रत्यक्ष तौर पर क्रय करने के लिए क्या करता है? आकर्षित करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की मैं बात करता हूं।
प्रश्न संख्या 30 देखिएगा हमारे सामने क्या है। क्रय बिंदु विज्ञापन में किसे शामिल किया जाता है? क्रय बिंदु विज्ञापन में किसे शामिल किया जाता है? क्रय बिंदु विज्ञापन में किसे शामिल किया जाता है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। तो देखिएगा, क्रय बिंदु विज्ञापन में पहला ऑप्शन है वातायन सजावट, ये काउंटर सजावट से संबंधित है। कैनोपी, स्टैंडी या सभी। स्टैंडी और कैनोपी का संबंध होता है जो बाहर पुतले लगे हुए होते हैं, जो ग्राहक को आकर्षित करते हैं वस्तु क्रय करने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए। उन चीजों को साथियों अपन क्या कहते हैं? उन चीजों को अपन कहते हैं कैनोपी और स्टैंडी में वो चीजें शामिल होती हैं। समझने वाली बात यह है कि ये सभी चीजें, चाहे वातायन सजावट का मतलब हो गया काउंटर सजा के रख रहे हो, पुतले सजा करके खड़े कर रखे हैं आपने, ये सभी चीजें वही होती है जहां विक्रेता वस्तु का क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। प्रश्न संख्या 31 किस संदर्भ में है? प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, आपके सामने दे रखा है। विज्ञापन माध्यम के चुनाव को प्रभावित करने वाले घटक कौन से? विज्ञापन माध्यम के चुनाव को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? किस वस्तु के लिए किस प्रकार का विज्ञापन किया जाए, उसे प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बात पूछी गई। साथियों, अलग अलग चीजों के संदर्भ में विज्ञापन अलग अलग प्रकार से अपनाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा यह तय किया जाएगा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दीर्घकाल से संबंधित जोड़ना पड़ता है, उनके लिए जो विज्ञापन किया जाता है वो विज्ञापन किस प्रकार का होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो लंबी अवधि तक चले। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए अल्पकाल समय के लिए विज्ञापन किया जाता है। वस्तु की प्रकृति के संदर्भ में ही इस विज्ञापन को अपन विज्ञापन का चयन करेंगे। प्रश्न पूछा गया है कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? विज्ञापन का उद्देश्य बताओ, प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। किस परिप्रेक्ष्य में किसके लिए आप विज्ञापन कर रहे हो वो महत्वपूर्ण मायना रखता है कि आप विज्ञापन किस उद्देश्य से कर रहे हो। तो बिल्कुल ये आधार पर रखेगा। बाजार की प्रवृत्ति क्या है? बाजार किस प्रकार का है? किस प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, कितनी मात्रा में होता है? थोक बाजार है तो अलग उसके लिए विज्ञापन किया जाएगा, खुदरा बाजार है तो उसमें अलग विज्ञापन किया जाएगा। दोनों के संदर्भ में अलग अलग तरीके काम में लिए जाएंगे, इसलिए बाजार की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। तीसरा है विज्ञापन माध्यम की लागत। विज्ञापन माध्यम की लागत ऐसे प्रभावित करती है कि आप जिस वस्तु का प्रचार कर रहे हो उसके अनुसार ही हम विज्ञापन की लागत को निर्धारण करते हैं। कैसे साथियों? विज्ञापन की लागत निर्धारण का आशय यह हो गया कि किस वस्तु के संदर्भ में हमें उसका चयन करना है, किस वस्तु के परिप्रेक्ष्य में हमें ध्यान में रखना है। अगर छोटी वस्तु है, कम मुनाफे वाली वस्तु है, तो आप बड़ी मात्रा में उसके ऊपर व्यय नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी के सभी कारक हैं, चाहे वो विज्ञापन का उद्देश्य हो, चाहे वो बाजार की प्रवृत्ति हो, चाहे विज्ञापन माध्यम की लागत हो, ये सभी के सभी कारक, सभी पॉइंट्स हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, किसको प्रभावित करेंगे? ये सभी पॉइंट्स विज्ञापन के माध्यम के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक साबित होंगे।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 की अपन बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 32 का संदर्भ क्या है? कृषि संबंधी सामग्री के लिए किस प्रकार का विज्ञापन उपयुक्त रहता है? कृषि संबंधी सामग्री के लिए कीटनाशक का आपको कीटनाशक बेचना है, विशेष प्रकार के बीजों की बिक्री करनी है, ग्राहक के लिए कृषि यंत्रों की बिक्री करनी है, इस संदर्भ में किस प्रकार का विज्ञापन उपयुक्त रहेगा? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, बताइएगा, अंदाजा लगाइएगा कौन सा होगा। मेले, डाक द्वारा विज्ञापन, दीवार लेखन या सभी? बताइएगा। एक कृषि के लिए अपन विज्ञापन कर रहे हैं, कृषि साधनों को हमें बेचना है, इस संदर्भ में किस प्रकार का विज्ञापन उचित रहने वाला है? मेले और प्रदर्शनी द्वारा, डाक द्वारा, दीवार लेखन द्वारा या सभी के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, कृषि संबंधी सामग्री के संदर्भ में जो विज्ञापन उपयुक्त रहने वाला है वो है मेले और प्रदर्शनी। मेले और प्रदर्शनी, क्योंकि वहां जो किसान है वो किसान वर्ग आएगा, उस वस्तु का एनालिसिस करेगा, उसे देखेगा और फिर ये तय करेगा कि वो वस्तु उसके उपयोग के लायक है या नहीं है। तो यहां सामान्यतः ये चीजें देखते हैं अपन, देखते हैं पशुओं के भी मेले लगते हैं, कीटनाशक आदि से संदर्भित भी प्रयोगशालाएं, कई सारे आयोजन किए जाते हैं। इसलिए सही और उचित जो माध्यम माना जाता है वो माध्यम कौन सा माना जाता है? मेले और प्रदर्शनी माना जाता है। मेले और प्रदर्शनी इसका सही और उचित माध्यम माना जाता है। क्लियर? ये प्रश्न संख्या अपना कौन सा हो गया? 32। और इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा प्रश्न संख्या 33 के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 33 क्या दे रखा है देखिएगा। समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व है। समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया। समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व पूछा गया है। विज्ञापन से क्या समाज और राष्ट्र में रोजगारों की वृद्धि होती है? सभ्यता का विकास होता है? देश का आर्थिक विकास होता है? या ऑप्शन नंबर डी सभी? क्या ये ऊपर वाले दिए गए सभी तथ्य जिनका संबंध कहीं ना कहीं किसके संदर्भ में है? समाज के संदर्भ में है, वो पॉइंट इसी से संबंधित है या नहीं है? तो रोजगार के साधन बिल्कुल समाज को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञापन के माध्यम से रोजगार के कई सारे अवसर खुलते हैं। अगर उद्योग स्थापित हो रहा है तो उससे भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। विज्ञापन किया जा रहा है तो विज्ञापन करने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहां भी रोजगार का सृजन होगा। दूसरा, सभ्यता का विकास होगा। सभ्यता का विकास का संदर्भ ऐसे लिया जाता है, नई नई चीजें विज्ञापन के माध्यम से सीखने को मिलती है, समाज उन चीजों को अपनाता है और एक नई सभ्यता का सृजन करता है, एक नई प्रकार की सोच है वो समाज में विकसित होती है। इसका मतलब सभ्यता के सृजन में भी ये सहयोगी है। तीसरा पॉइंट वो है देश का आर्थिक विकास होता है। देश का किस प्रकार का विकास होता है? आर्थिक विकास इसके माध्यम से संभव होता है। इसका मतलब ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स इसमें लागू होते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये विज्ञापन के संदर्भित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन किया। साथियों अपना प्रयास यही है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करवाए जाएं।
क्लियर है? तो ये आज की क्लास थी, बाकी का डिस्कशन अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। धन्यवाद।